नागपुर के संविधान चौक पर बौद्ध समाज के विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर शांतिपूर्ण धरना आंदोलन और चिंतन सभा का आयोजन किया। यह आंदोलन भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण संघ और कई अन्य सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण संघ और अन्य सामाजिक संगठन इस आंदोलन में शामिल रहे। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे थी महाबोधि महाविहार को बौद्धों के नियंत्रण में दिया जाए, बीटीएमसी कानून 1949 को रद्द किया जाए, सीआरसी व माता कचेरी की जमीन दीक्षा भूमि विस्तारीकरण के लिए दी जाए और दीक्षा भूमि परिसर का सौंदर्यीकरण तुरंत शुरू किया जाए। इस मौके पर भिक्षु संघ द्वारा चिंतन सभा भी ली गई और समाज में जागरूकता फैलाने का जोर दिया गया। सभा में सैकड़ों की संख्या में उपासक, उपासिकाएं, व्यापारी, विद्यार्थी और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहाँ संविधान चौक में आपको ये महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जो आंदोलन चल रहा है वो 1 जुलाई से यहाँ धरना चालू है। 31 जुलाई तक हम बैठने वाले थे। हम यह देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है। हमारे लोग वहाँ भी है, वहाँ जंतर मंतर भी पे भी धरना चालू है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्यवाही होने वाली है इसकी राह देख रहे थे। 29 तारीख को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कुछ हमारे लोग गए, उन्होंने वो रिट पिटीशन किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस तारीख को तो कुछ नहीं हो पाया है, कुछ कार्यवाही नहीं हो पाई है। अभी 5 अगस्त की तारीख उन्होंने दी है। तो हमारे तो यही मांग है कि ये जो बोधगया है ये प्योर बुद्धिस्ट लोगों की धरोहर है, विरासत है और उस पर कब्जा ये हिंदू के कुछ महंतों ने किया है, बहुत सालों से उन्होंने किया है। तो वो जो गैर कानूनी काम वो जो कर रहे हैं वहाँ से उनको हटाया जाए और ये जो महाबोधि महाविहार है वो हम बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में दिया जाना चाहिए। बिहार सरकार ने ये काम करना चाहिए, वो उनके इसमें है कि उन्होंने वो पूरी धरोहर बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में देनी चाहिए और जो कमेटी बनेगी उस पर सभी मेंबर जो है वो सभी मेंबर बुद्धिस्ट होने चाहिए। उसमें ना कोई हिंदू रहेगा ना जिलाधिकारी भी, उसका भी कोई मुझे लगता है कोई काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह हमें महाविहार मिलना चाहिए, इसलिए हमारा ये आंदोलन चालू है और बहुत दिनों से बहुत जोर शोर से यहाँ चालू है। तो हमारी वही मांग है कि हमारे कब तक रहेगा। अभी देखो हम 29 तारीख को वहाँ देख रहे थे, आज हम खत्म करने वाले थे कि हमारे फेवर में रिजल्ट आएगा, इसके हमको पूरे 100% ये शाश्वती थी। लेकिन हुआ है क्या कि यानी 29 तारीख को उन्होंने 5 तारीख तक धकेल दिया है। अभी देखते हैं 5 तारीख को ये हमारा जारी रहेगा, ये जो हमारा धरना है ये हमारा जारी रहेगा। रिजल्ट नहीं आता है उधर से तो क्या आपकी भूमिका रहेगी? फिर भी हमारा धरना चालू रहेगा और फिर हम अलग तरीके से हम गवर्नमेंट को जगाने का प्रयास करेंगे, उन पे प्रहार करने का प्रयास करेंगे और ये हम बिहार लेके रहेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थल है हमारा, जो यूनेस्को ने भी उन्हें यानी ये वर्ल्ड हेरिटेज करके उसको ये घोषित किया। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें आधे हिंदू रहेंगे आधे मुस्लिम रहेंगे। मुस्लिम का उसमें कोई योगदान ही नहीं है, उनका वो है ही नहीं स्थल, वो पूरा बुद्धिस्ट है, वो हमको मिलना चाहिए। बस हमारी यही डिमांड है और कुछ नहीं। ये सिर्फ 1 जुलाई से धरना नहीं चल रहा है, तो जब से 140 साल के ऊपर हो रहा है, अनागारिक धम्मपाल से लेके तो अभी आकाश लामा तक के यह धरना चल रहा है। और हर तरीके से सरकार को जगाने का भारत देश के अंदर में कम से कम 50 जगह पर, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, ऐसे 50 जगहों पर यह धरना चल रहा है। और जो राज्यों में जैसे मिजोरम है, त्रिपुरा है, बहुत सारे राज्यों में भी यह धरना चल रहा है और ये हमारी जायज़ मांग है। हम कोई किसी पर अतिक्रमण नहीं करना चाहते और हम दूसरों का हथियाने वाले भी लोग नहीं है। पूरे विश्व को मालूम है कि सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बने तो उन्होंने जहाँ तपश्चर्या की और लोगों के हित के लिए, लोगों के मंगल के लिए, लोगों को एक भाईचारा और समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुभाव से रहने के लिए मानव इंसान ने इंसान के साथ इंसानियत का बर्ताव करने के लिए जो दम दिया है और जहाँ तपे थे वो, और जो संशोधन उन्होंने किया है जिसे हम प्रतीत समुत्पात के तौर पर देखते हैं, तो वह जगह थी बोधगया की। और इसलिए
जब महान सम्राट अशोक राजा बुद्ध बने और उन्हें कलिंग राज पर सवारी करने के बाद में वो जो विचलित हुए थे और उन्हें पता चला कि ये सब ढकोसला है, सही मायने में अगर शांति चाहिए तो जो इंसान स्वयं पर काबू पा लेता है वही वीर कहलाता है, यही बुद्ध ने बताया। और फिर उन्होंने बुद्ध के विचारों को स्टैब्लिश करने के लिए जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई वहां पे ये महाविहार बनाए। और अभी तक के सारे विश्व में जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, इस विचारधारा को मानते हैं, वहां पे बड़े श्रद्धा से आते हैं, दान करते हैं। लेकिन एक संत आया था घमंडगिरी, वो हिंदू संत था और उसने यहाँ पे कब्जा कर बैठा है। भारत देश आजाद होने के पहले 1949 को ये जो बीटी आर्ट बना है, मंदिर ये आर्ट बोलते हैं, लेकिन बौद्धों का मंदिर नहीं होता है, बौद्धों का विहार होता है। विहार यानी रहना। जो बौद्ध भिक्षु बनते हैं वो अपना सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन का त्याग करते हैं और इसलिए उनको रहने के लिए जगह क्या है। वैसे तो वो बाकी के दिनों में इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन जैसे धूप से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए कोई तो ठिकाना हो या उनके विराम के लिए कोई ठिकाना हो, उसके लिए वो बौद्ध विहार था। और उस बुद्ध विहार से फिर यहाँ पे आप देखते हो कि इस देश में जो तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, अद्वैतपुरी, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने हैं वो बुद्ध के विचारों से बने हैं और उन्होंने इस देश को अच्छा बनाने का काम किया। लेकिन इस देश पर जो अतिक्रमणकारी अनेक लोग आए अतिक्रमणकारी और उन्होंने अपना कब्जा बनाने की बात रखी है। यूरोशियन ब्राह्मणों के ये बड़े समझ में आए और वो जब यहाँ पे बैठे हैं, जैसे घमंडगिरी की बात की है, तो हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद में इस देश का संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ। तो उसके पहले जितने भी बने हुए एक्ट थे वो रद्द हुए, ये क्यों नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म है, जैसे मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, सिख धर्म है और हम देखते हैं कि जिसको हिंदू धर्म कहते हैं ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो गाली दी थी पर ये पारसियन शब्द में, और लेकिन इन्होंने उनको धर्म बना लिए। ये तो ब्राह्मणी धर्म है जो विषमतावाद को पर विश्वास रखता है। लेकिन इस देश का जो अपने आप को जबरदस्ती में हिंदू कहलाते हैं, तो हिंदू कहलाने वाले बाकी के भी हम लोग देखते हैं। यहाँ का ओबीसी है तो ओबीसी के लोगों के क्या वो मंदिर में उनको अधिकार है? नहीं है, यानी कि उनको भी वह हिंदू नहीं मानते। तो हमारा यह कहना है ये बौद्धों का विहार है, बाकी के धर्मों के धर्मस्थली पर दूसरों को स्थान नहीं है, तो बौद्धों के विहारों पर गैर बौद्ध क्यों बने बैठे हैं। तो 1950 के पहले 49 में बना हुआ ये जो बीटी एक्ट है वो रद्द हो जाना चाहिए और पूरी तरीके से बौद्धों के हाथ में यह विहार मिले, उसको मुक्त कर दे। और ऐसे नहीं, वो किसी को भी, वो बहुत चालाक है, वो बहुत यानी क्या कहते हैं कि ऐसे उसका शब्द षड्यंत्रकारी है, तो वो किसी को भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ये मैडम है, डॉक्टरेट है, पीएचडी है, बुद्ध के विचारधाराओं पे, बुद्ध के विचारधाराओं पर सीखने वाले, यानी पाली भाषा में इन्होंने पीएचडी हासिल किए है, पाली भाषा में इन्होंने शिक्षा की है, यानी बुद्ध की सही जो धरोहर है उसको इन्होंने समझा है। तो ऐसे लोग बताएंगे कि किसको रखना है, जो बुद्धिजीवी है, जो इंटेलिजेंट है, जिन्होंने अध्ययन किया, ऐसे लोग बताएंगे, वही भिक्षु वहां पे रहेंगे। अब हम ये तानाशाही नहीं चलने देंगे, बस यही डिमांड हमारी है। और जैसे कि ताई ने बताया 29 तारीख तक के, लेकिन कोर्ट में जो तो अभी तक के जितनी भी इस महाबोधि महाविहार के बारे में जो भी हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो तब वहाँ पे बेंच पर जो सुप्रीम कोर्ट के मेन सुप्रीम जज होते थे वो बैठते थे, लेकिन इस वक्त में उन्हें नहीं दिया था। इसलिए हमारे भिक्षु संघ ने, हमारे आंदोलनकारियों ने बोला कि नहीं, अभी उस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के जो मेन है सर न्यायाधीश वो रहेंगे और इसलिए उनको समय देने के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ उनको समय देने के लिए करके 29 को नहीं, 5 तारीख अभी लगा है, देखते हैं क्या होता है। हम बहुत ही शांतिवादी है, हम बहुत समता संयमित लोग हैं, क्योंकि हम बुद्ध के विचारधारा को मानने वाले हैं। तो हम संयमित लोगों का इस सरकार ने, चाहे वो बिहार की राज्य की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो,
राज्य सरकार से बड़ी तो इस सेंट्रल की सरकार होती है। तो सेंट्रल के सरकार में वो कायदा कानून बना सकते हैं, उसे निरस्त कर सकते हैं, एक मिनट नहीं लगेगा उनको। आपने देखे होंगे कि जैसे राम मंदिर को उन्होंने मुक्त किया, अब बोलते हो आस्था के, लेकिन हमें आस्था के आधार पर नहीं चाहिए, ये हमें सच्चाई के आधार पर चाहिए। और बुद्ध सत्य थे, सत्य है, सत्य रहेंगे। इस सत्यता के आधार पे जो एविडेंस है उसमें वो अब कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है, और यहाँ पे सिर्फ हिस्टोरिकल एविडेंस तो है ही है, लेकिन उसके साथ में जैसे कि खोद काम हुआ है, तो सब जहाँ देखो वहाँ सिर्फ बुद्ध मिले हैं। और ये वर्ल्ड हेरिटेज है, यूनो के लोगों ने, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। तो ये सब जायज है। आस्था भी जुड़ी, आस्था तो आस्था, लेकिन हम आस्था के ऊपर नहीं मांगेंगे, हम सत्य के ऊपर न्याय मांगेंगे। हमें सत्य पर आधारित न्याय चाहिए, हमें आस्था के ऊपर न्याय नहीं चाहिए। हाँ, वो आस्था के ऊपर मांग सकते हैं क्योंकि उनके पास सच्चाई नहीं है, सत्य नहीं है, लेकिन हमारे पास सत्य है। पूरा विश्व जानता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे, सम्राट अशोक ने वो विहार बनाया था। आपके चैनल का धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हाँ यही बताना चाहते हैं, हम तब तक के शांति से है 5 तारीख तक के। अभी हम अपने घर से ये किराए वालों को कैसे हटाना है उस तरीके से हटाएंगे। हम बड़े शांति से कर रहे हैं, हम संवैधानिक तौर पर मांग रहे हैं, अपनी मांग जायज है। तो अगर ऐसे नहीं मिलेंगी तो फिर वैसे भी मांगना हमें आता है, उस तरीके से करेंगे। हमारा घर खाली कैसे करना है एक किराएदारों से, वो काम हम करेंगे। यही आपके चैनल से बताना चाहते हैं। धन्यवाद। महाबोधि महाविहार जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, तो ये आंदोलन केवल नागपुर तक सीमित नहीं है, तो सारे विश्व में इस आंदोलन की आवाज गूंज रही है। और जब तक हमें महाबोधि महाविहार जब तक मुक्त नहीं करते और बौद्धों के हाथ में नहीं देते, तब तक हमारा ये आंदोलन शुरू रहेगा। हम देखते हैं कि कानूनी तौर पर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसका रिजल्ट जो आने वाले अगली तारीख 5 अगस्त मिली है, तो उसमें क्या निर्णय होता है ये भी हम देखेंगे। और अगर हमें अधिकार नहीं मिलते हैं तो ये आंदोलन और उग्र रूप से हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी जो धरोहर है, जो सारे विश्व में बौद्धों को जो माना जाता है, और सारे विश्व के जो 56 देश है वो सभी बौद्ध गया में आते हैं। और ये ऐतिहासिक वस्तु है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया है, और इसके ऐतिहासिक दस्तावेज हमारे पास है, जो हमने कानूनी तौर पर इसे भी इस एविडेंस को भी हमने कोर्ट में रखा है। और इस आधार पर ये पूरी तरह से महाबोधि महाविहार ये बौद्धों की वस्तु है, और इसे बौद्धों को ही सौंप देना चाहिए। और जो कमेटी है उस कमेटी में कोई भी हिंदू नहीं रहेगा, कोई भी गैर हिंदू इसमें सम्मिलित नहीं रहेगा, ये गैर बौद्ध इसमें सम्मिलित नहीं रहेगा। ये भी हम देखेंगे, क्योंकि सारे जो भी धार्मिक जो अधिकार हमें मिले हैं, जो स्वतंत्रता मिली है, उसमें सारे लोगों को अपने अपने धर्मों का संरक्षण करना उसमें दिया गया है, अधिकार दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को जो धरोहर है वो धरोहर हमें सौंपना चाहिए। और हम कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसी तरह हम रास्ते पर उतरकर हम उन पर जो हमारा जो आक्रोश है, हमारी जो मांग है, ये रास्ते पर उतरकर भी हम इस पर जोर दे रहे हैं। और सरकार पर एक तरह से हम दबाव बढ़ाते रहेंगे, और जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हम इस मांग को पूरी तरह से हम आखिर तक लड़ेंगे। ये युद्ध अनागारिक धम्मपाल के द्वारा शुरू किया गया था, और आज भदंत सुरेश ससाई इन्होंने भी कई सालों तक इस युद्ध का शुरू किया था, इस मांग को लड़ा है, कानूनी तौर पर लड़ाई है। अभी सम्मानीय आकाश लामा बंटी जी ये भी इस मांग को कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं, और हम भी हमारे सारे बौद्धों का उस पर उनके समर्थन में हम जुटे हैं। और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम हमारी लड़ाई शुरू करेंगे। और आपके चैनल के द्वारा हम सबको यही बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई आखिर तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे।